बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा स्टार्ट का लेक्चर है। तो अब हमने आगे मज़ीद इसके शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। पहले जो लेक्चर था हमने उसमें 5 जो है डिस्कस किए थे। हम आगे 5 से आगे नेक्स्ट देखते हैं कितने डिस्कस होते हैं इस लेक्चर में। तो हम इंशाल्लाह आगे मज़ीद अपना लेसन जो इसको लेके चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये डिस्क्राइब 4 इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यानी कि हमारे पास इसकी जो 4 खूबियाँ हैं इसकी जो है वो हमने देखनी है स्टैटिस्टिक्स की। सबसे पहली जो है वो हमारे पास है जी, स्टैटिस्टिक्स इज़ द एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स अ कलेक्शंस ऑफ हाइट ऑफ 100 स्टूडेंट्स। ये एक एग्जांपल दी गई है, यानी कि हमारे पास जो स्टैटिस्टिक्स हैं हमारे पास वो एक नंबरों का मजमुआ है। मतलब अगर हम कहते हैं ना जी कि हमारे पास एवरेज हाइट जो है वो स्टूडेंट्स की अगर हमें मेजर करनी है तो इसका मतलब है कि 100 स्टूडेंट्स, एक बंदे की जो हाइट है वो स्टैटिस्टिक्स में नहीं आती। हमारे पास स्टैटिस्टिक्स ओनली जो है डील करती है तो हमारे पास जस्ट एग्रीगेट यानी कि मजमूए के साथ। जो दूसरी को इसकी क्वालिटी है करेक्टरिस्टिक्स है वो है हमारे पास स्टैटिस्टिक्स आर अफेक्टेड टू अ ग्रेट एक्सटेंट बाय मल्टीप्लाइंग्स ऑफ काजेज नेचर ऑफ डाइट क्लाइमेट कंडीशंस ऑफ द कंट्री। इसका मतलब है जी कि हमारे पास जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ़ कंडीशंस के अतबार से। अगर देखते हैं कोई मुल्क है उसका जो क्लाइमेट है उसकी कंडीशंस के अतबार से हमारे जो स्टैटिस्टिक्स हैं उसमें फ़र्क पड़ सकता है, ठीक है। पाकिस्तान के इलाके देख लें, पाकिस्तान के कुछ इलाकों में आबो हवा और है, कुछ इलाकों में और है। डाइट की वजह से भी हो सकता है, कुछ लोगों की डाइट अच्छी है, कुछ लोगों की अच्छी नहीं है। इस वजह से हमारे पास कोई हमारे कद की या हाइट की जो एग्ज़ाम्पल दी गई है उसमें ऊपर नीचे हो सकता है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास इसकी करेक्टरिस्टिक्स में से इसकी खूबी जो है वो है जी, स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड द एवरेज कंपैरिजन ऑफ 2 ईयर्स यील्ड ऑफ वीट पर एकड़, ठीक है। ये एग्जांपल दी गई है। हमारे पास ये कहा कि जी स्टैटिस्टिकल जो है या स्टैटिस्टिक्स जो हैं ये जो डाटा है ये लाजमन न्यूमेरिकली एक्सप्रेस होना चाहिए, यानी कि हम इसको नंबरों में लिख सकें, ठीक है। कि 2003 में हमारे पास गंदम कितनी हुई थी और 2020 में हमारे पास गंदम कितनी हुई थी, ठीक है। हम इनको मस्ट है कि हम इनको नंबरों में शो करें। हम ये नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा थोड़ी या इस तरह का, ये फैक्ट्स जो है ये तकरीबन जो है स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलवाएंगे। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है जी 4th करेक्टरिस्टिक्स इसकी जो है, स्टैटिस्टिक्स आर collected in a systematic manner in collections of data a hazardous manners cannot be accurate। मतलब कि ये हमारे पास डाटा कलेक्ट करने के लिए बाकायदा एक सिस्टम के तहत जाना पड़ता है, एक सिस्टमेटिकली इसको कलेक्ट किया जाता है। हम इसको रैंडमली या अंदाज़ों की बेस पे कलेक्ट नहीं कर सकते, बल्कि हमारे पास एक मेथड अपनाया जाता है। उस मेथड को आगे जाके उसको प्रोसीड करने के बाद ये डाटा कलेक्ट किया जाता है। क्वेश्चन जो है वो जी, राइट द लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यानी कि हमारे पास जो स्टैटिस्टिक्स की हदूद है हमने वो देखनी है कि स्टैटिस्टिक्स कहाँ पे अप्लाई हो सकती है और किस हद तक अप्लाई हो सकती है। सबसे पहला जो इसका पॉइंट है वो जी, स्टैटिस्टिक्स रिजल्ट आर ट्रू इन एवरेज ऑन द लॉन्ग रन, ठीक है। यानी कि हमारे पास ये कहा गया है जी कि ये एवरेज हो सकते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट या एग्जैक्ट नहीं हो सकते। ना ही इसके जो रिजल्ट्स हैं या एक अकेले फ़र्द पे या किसी एक अकेली चीज़ पे इसको अप्लाई किया जा सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल है में लिखा हुआ जी कि कैपिटल इनकम ऑफ पाकिस्तान इज़ RS 1408 पर एन्यूम, इट्स मीन्स द एवरेज इनकम ऑफ पीपल बट नॉट द इंडिविजुअल्स पर्सन। मतलब ये कि एवरेज लोगों की इनकम जो है वो पाकिस्तान में 1408 है, ठीक है। एवरेज मीन्स के तमाम अफराद की पूरे पाकिस्तान में किसी एक बंदे की बात नहीं की जा रही है, उसको लमसम या उसको एक्यूरेट कह सकते हैं जी इस फलां बंदे की इनकम इतनी है। ये एक एवरेज का, यानी कि हमने एक सर्कल बनाया है जी कि एवरेज हर पाकिस्तानी इतने कमा लेता है। तो इसकी जो दूसरी खूबी है इसके देखते हैं, इसकी लिमिटेशन में दूसरी हद जो है वो देखते हैं जी, स्टैटिस्टिक्स डज नॉट डील विद आउट न्यूमेरिकली मेजर्स, इट डज नॉट डील विद क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स सच एज फ्रेंडशिप, करेक्टर और मॉरली। स्टैट का तल्लुक उन एस्पेक्ट से, उन अकाइक से, उन पहलुओं से होता है जिनको हम जो है वो काउंट कर सकते हैं या न्यूमेरिकली मेजर कर सकते हैं, ठीक है। फ़र्ज़ किया कि हम कह देते हैं जी कि हाइट कितनी है, 4 फुट, 5 फुट, 6 फुट, ठीक है, जितनी भी है, यानी कि हम इनको नंबरों में मेजर कर सकते हैं। अब यह जी कि हम कहते हैं जी कि फ़लाँ बंदा खूबसूरत है, कितना खूबसूरत है भाई, हम ये नहीं कह सकते कि 2 खूबसूरत है, 3 खूबसूरत है, बहुत, थोड़ा, कम, यानी कि ये क्वालिटी जो है वो स्टैटिस्टिक्स के दायरे में नहीं आती। सिर्फ़ और सिर्फ स्टैटिस्टिक्स में हमने न्यूमेरिकली ही डील करना होता है।
स्टैटिस्टिक्स को जो है वो मेजर करने के लिए या न्यूमेरिकल डाटा जो है वो मेजर करने के लिए हमें लाजमन एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है, और एरा गैरा जो है वो ये काम नहीं कर सकता। इसलिए ये पॉइंट लिखा है जो ओनली द स्टैटिस्टिकल एक्सपर्ट कैन हैंडल स्टैटिस्टिकल डाटा एफिशिएंटली, यानी कि अगर हमारे पास एक प्रॉपर तौर पे अगर हमने कोई डाटा कलेक्ट करना है तो सिर्फ और सिर्फ एक माहिर माशियात या हमारे पास माहिर स्टैट जो है वो ये काम कर सकता है, अदरवाइज़ नहीं तो हर एरा गैरा ये काम नहीं कर सकता। तो इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट है इसकी लिमिटेशन में से देखते हैं, वो है जी स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड्स ओनली द टूल्स फॉर एनालिसिस। तज्ज़िया करने के लिए, इसको जांचने के लिए हमें स्टैटिस्टिक्स सिर्फ एक टूल देता है, ठीक है, चेंज नहीं कर सकता और ना ही वो एक्यूरेट बता सकता है जी कि हमारे पास पाकिस्तान है उसमें डाटा जैसे कद हम मेजर कर रहे हैं जी कि एवरेज पाकिस्तानियों का कद इतना है, बस वो एक एनालाइज करने के लिए उसने हमें एक टूल दिया है जिसके हमें पता चल रहा है जी कि एवरेज पाकिस्तानियों में से उनका कद कितना है। हम इसको जो है इसके मुताबिक बता सकते हैं जी कि 5.5 फुट है या 6 फुट है या जितना भी है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है जी हाउ कैन स्टैटिस्टिक्स हेल्प अस इन प्रिपेयरिंग बजट, यानी कि एक बजट बनाने में स्टैटिस्टिक्स हमारी क्या मदद करती है। ठीक है जी, चाहे हमारे पास बजट गवर्नमेंट का है या फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट, दोनों में से जिसका भी है, तो उसमें हम देखते हैं जी स्टैटिस्टिक्स कैन हेल्प इन द बजट बोथ फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट बिकॉज इट हेल्प्स in estimating revenue from different sources and examining the consistency of the proposed expenditures। मतलब ये कि हमारे पास स्टैटिस्टिक्स हमें ये हेल्प करती है जी कि गवर्नमेंट ने जो इनकम हासिल की है, इनकम गेन की है, वो कौन कौन से शोबे से की है और कितनी कितनी की है, और हमें पता चलता है जी कि हमारे पास इतनी इनकम है। और इसके बाद स्टैटिस्टिक्स ही हमारी मदद करती है या ये हमारी हेल्प करती है, एक वे का तयन करती है कि हमने या गवर्नमेंट ने अपने एक्सपेंडिचर्स कहाँ पे करने। जैसे कि बजट में होता है कि मुख्तलिफ शुबाजात के लिए हमें रकूम मुख्तस करनी होती हैं, तो स्टैटिस्टिक्स हमें बताती है कि हमारे लिए कौन सा जो फील्ड है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें कहाँ पे ज़्यादा रुपया पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे लगाना चाहिए ताकि लोगों की जो है ज़्यादा से ज़्यादा खुशहाली हो, मुल्क तरक्की करे। यानी कि ये तमाम फैसले जो है वो स्टैटिस्टिकली डाटा जो है या न्यूमेरिकली डाटा जो है हम उसको सामने रखते हुए ही कह सकते हैं कि हमारे पास एक अच्छा जो है वो बजट बना है, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट थी या प्रोविंशियल यानी कि सूबाई हुकूमत थी।